बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए ना एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने घर में दावत करनी थी और इसके लिए टाइम बहुत कम था, तो मैं बेकरी चली गई और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो वहाँ से मैंने ये फ्रूट केक लिया, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 5 से 6 पीसेस थे छोटे छोटे, और ये मुझे मिले थे 250 में, 250 में। और मैं हैरान रह गई कि इतनी महंगी और मिकदार भी जो है वो कम। तो तब से मैंने सोचा कि मैं आज के बाद घर में ही बेकिंग करूँगी और सारी चीज़ें मैं घर में तैयार किया करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब कोई चीज़ बेकरी से नहीं लाती, हर चीज़ मैं घर में ख़ुद तैयार करती हूँ। और ये केक मैंने अभी ख़ुद तैयार किया है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी इसको घर में बना सकते हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में हर कोई परेशान है और ज़ाहिर सी बात है, घर में मेहमान आ जाए, बच्चों के लिए ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो आप इनको घर में बनाना सीखें। बहुत आसान है, हर कोई इजीली बना सकता है। अगर मैं बना सकती हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ये बना सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि आप जो है घर में चीज़ें तैयार करें। जितनी कीमत में आप बाज़ार से लेके आएंगे, बेकरी से लेके आएंगे, इतनी कीमत में आप डबल घर में बना सकते हैं, ज़्यादा मिकदार में घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं जी, टी टाइम केक जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। बहुत ही आसान है, कम चीज़ों से बनाएंगे, अंडों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, रूम टेम्परेचर है। इसमें मैंने हाफ़ कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अभी यहाँ पे मैंने गर्म दूध का इस्तेमाल किया है, हॉट मिल्क इसमें इस्तेमाल करना है, नीम गर्म दूध नहीं, सही इसको ज़्यादा गर्म करना है और फिर इसमें शामिल कर देना है। अभी हम 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना जल्दी से चीनी इसमें मिक्स हो गई है, जो हमने शुगर पाउडर इसमें इस्तेमाल की थी। तो बस 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे बीट करेंगे। तो अभी हम अलग से एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर हम छलनी रखेंगे और अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स स्टेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, साथ में हम शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और साथ में हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसको हम स्टेन करेंगे। स्टेन करने से क्या है कि इसमें एयर आ जाएगी और इससे अच्छे से केक फूल के जो है वो बेक होगा। एक बार मैंने इसको स्टेन किया, अब दोबारा से फिर हम इसको स्टेन करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि केक जो है अच्छे से फूलता है। तो अभी हम इसमें ये जो मैदा है ये हम इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हैंड बीटर की मदद से बीट करेंगे। तो यहाँ पे आप दूध की जगह अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि महंगाई के दौर में हर कोई परेशान है, तो जहाँ पे हर चीज़ महंगी हुई है वहाँ पे अंडे भी महंगे हुए हैं। तो हम जो है अंडों की जगह दूध का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही अच्छा ये टी टाइम केक तैयार होता है। तो अभी हम इसको 1 मिनट तक बीट करेंगे। स्टार्ट में जब आप इसमें मैदा डालेंगे तो आपको बहुत पतला सा बैटर लगेगा, जैसे जैसे आप इसको बीट करेंगे ना ये थिक होता जाएगा। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होगी, टेस्ट होगा। तो चंद कतरे हमने इसमें शामिल कर दिए। साथ में मैं कलर के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ ज़र्दा फूड कलर, 1 चुटकी। इससे जो है केक का कलर खूबसूरत होगा। टेस्ट में जैसे ये अच्छा होगा, देखने में भी ये अच्छा लगेगा। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बना है। अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें 1 टीस्पून 2 टीस्पून और इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग मोल्ड लिया है, आप कोई सा ले सकते हैं। अगर ये नहीं है तो एलुमिनियम का पतीला ही ले लें, उसमें ही बना सकते हैं। इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो इसमें लगा दें। तो अभी हम ये बैटर इसमें डालेंगे। ये आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इसी तरह ही चाहिए। तो
अभी हम इसको बेक करेंगे। मैंने पतीला पहले ही प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था, तो अभी हम इसको पतीले में करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए बेक करूँगी और 30 मिनट पे हम इसको चेक करेंगे। तो तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं केक की फ़ाइनल लुक, कितना मज़े का ये बेक हुआ है। और इसकी आप स्पॉन्ज चेक करें, कितना स्पॉन्जी ये तैयार हुआ है। तो ये आप देखें कितना परफेक्ट ये केक तैयार हुआ है, कम चीज़ों से और कम टाइम में आसानी के साथ हमने ये केक बना लिया है। बेकरी स्टाइल टी टाइम केक है। अभी मैं कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। और ये केक अभी थोड़ा सा गर्म है। जब भी आप केक की कटिंग करें तो अच्छे तरीके से ठंडा करके फिर इसकी कटिंग करनी है। तो ये आप देखें जी केक की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से कम चीज़ों से ज़्यादा मिकदार में हमने ये केक बनाया है। तो जब भी आप के घर में कोई मेहमान आए तो आप ये बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम में आप ये अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक ये रेसिपी नहीं पहुँचती वो भी इनको फॉलो करें।